हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे जो दशमलव से रिलेटेड है, जो दशमलव अध्याय से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे कि निम्न में से प्रत्येक को जोड़ ज्ञात करें। तो दशमलव का जोड़ क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या लेकर हम उसे अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। मान लीजिए कोई डिजिट दिया हुआ है 242.346। अब देखिए 342.6। अब क्या है संख्या 246, 242.346। अब यह संख्या है। मैंने पिछले प्रश्नावली में आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इकाई, ये क्या हो गया, दहाई हो गया। क्या, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। क्या, सैकड़ा। अब देखिए ये सैकड़ा हो गया। इसको मैंने आपको क्या बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। क्या, दशांश। इसको क्या बोलते हैं, शतांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शतांश बोलते हैं। इसको मैंने बताया था आपको कि हजारवे बोलते हैं, हजारवे। इसको 10,000वे, 10,000। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने इकाई का क्या होता है, इकाई का मतलब होता है 2 गुना 1। दहाई का मतलब क्या हो जाता है, 2 गुना 10। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो क्या होगा, 4 गुने 10। अब यहाँ देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 गुना 100। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि दशांश का मतलब होता है 1/10, शतांश का मतलब होता है 1/100, हजार का मतलब होता है 1/1000, और 10,000 का मतलब होता है 1/10,000। अब देखिए यहाँ पे दशांश के जगह क्या है, 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/10। यहाँ पे शतांश के जगह क्या है, 4, तो 4/100। हजार के स्थान पर क्या है, 2, तो 2/1000। और देखिए 10,000 की जगह पर क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6/10,000। अब देखिए ये हमारी कोई संख्या हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दशांश होगा उसको दशांश के साथ जोड़ेंगे, जो हमारा शतांश होगा उसको शतांश के साथ जोड़ेंगे, जो हजार होगा उसको हजार के साथ जोड़ेंगे, जो इकाई के स्थान पर होगा उसको इकाई के स्थान पर ही जोड़ेंगे। अगर जो दहाई के स्थान पर होगा उसको दहाई के स्थान पर जोड़ेंगे, जो सैकड़ा के स्थान पर होगा उसको सैकड़ा के स्थान पर जोड़ेंगे। इतना चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब प्रश्नों को हल करेंगे और बेहतर तरीक़ा से समझेंगे। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है 0.007। उसके बाद क्या है, 8.5। जोड़ क्या है, 30.08। अब इसमें देखिए ये किस स्थान पर है, हजारवे। हजारवे। ये कितना पे है, शतांश पे। शतांश पे है। ये कितना पे है, दशांश पे है। दशांश पे है। और ये क्या है, इकाई है। इकाई। इसी तरह से देखिए इसमें क्या है, ये किस स्थान पर है, दशांश पे है। दशांश पे है। ये कितना है, इकाई पे है। इसी तरह से इसको देखिए, ये क्या है, इकाई पे है। इकाई पे है। 3 क्या है, दहाई पे है। अब देखिए 0 क्या है, दशांश है। दशांश है। और 8 क्या है, शतांश है। शतांश है। तो सबसे पहले इधर से क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हजारवे। हजारवे। उसके बाद क्या लिखते हैं, हजारवे के बाद शतांश। शतांश। उसके बाद क्या होता है, दशांश। दशांश। उसके बाद क्या होता है, इकाई। उसके बाद दहाई। उसके बाद सैकड़ा। उसके बाद हजार।
अब देखिए हमारा ये क्रम हो जाता है। पहले क्या होता है, हजारवे, शतांश, दशांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इस तरह से हमको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको किसको जोड़ना होगा, हजारवे को। अब देखिए हजार के स्थान पर क्या कुछ है, तो देखते हैं पहला को। यहाँ 0 8 है, मैंने शतांश है, दशांश है, हजार नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ दशांश ही है, न शतांश है न हजार है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 10,000वें भी है, शतांश भी है और दशांश भी है। तो हजारवे के जगह पर क्या है, 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 7। अब देखिए दशांश के जगह पर क्या है, दशांश के जगह पर देखते हैं, शतांश के जगह पर देखते हैं। तो शतांश क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे शतांश है नहीं है, इसमें शतांश है, हाँ तो 0 है। तो 8 और 0 कितना हो जाएंगे, 8, तो 8 का 8। अब देखिए दशांश के स्थान पर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 5 है, तो 0 5 5, और यहाँ क्या है 0, तो 0 जोड़ 5 जोड़ 0 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा दशांश भी हो गया। अब क्या हमारे पास बचा, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इकाई का स्थान बचा, तो इकाई क्या है 0, यहाँ इकाई पे क्या है 8, यहाँ इकाई पे क्या है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए दहाई पे 3 है, यहाँ दहाई नहीं है, यहाँ दहाई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए हमारा क्या था, 3 अंक के बाद 0 था, तो ये क्या हो गया हजारवे, शतांश, दशांश, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38.587, 38.587। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे को देखिए, इसमें क्या है 15, ये क्या है इकाई दहाई है, इसमें क्या है इकाई है, इकाई दहाई, दहाई, इसमें न दशांश है, न शतांश है, न अति है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हजारवे है, हजारवे, इसमें क्या है शतांश है, शतांश है, ये क्या है दशांश है, दशांश है, और ये क्या है इकाई है। इसमें देखिए इसमें क्या है दशांश है, दशांश है, ये क्या है इकाई है, और ये क्या है दहाई है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि हजारवे को हजारवे के साथ जोड़ेंगे, शतांश को शतांश के साथ जोड़ेंगे, दशांश को दशांश के साथ जोड़ेंगे, इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे, दहाई को दहाई के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हजारवे के जगह कोई है, तो हाँ हजारवे के जगह 2 है, और कोई हजारवे है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए शतांश को देखिए, शतांश इसमें है नहीं है, इसमें शतांश है हाँ 3 है, इसमें शतांश है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इकाई को दशांश को देखते हैं, तो यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 का कितना हो गया 4, हासिल 1। अब देखिए इकाई को देखिए, क्या हो गया इकाई यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 है, तो 5 और 3 8, 1 हासिल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हजार के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव दे दी। अब हमारा कितना हो गया 9, हासिल 1 है नहीं है। अब देखिए दहाई को जोड़ते हैं, तो दहाई 1 है, यहाँ क्या है 1 है, तो हमारा क्या हो गया 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29.432, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं सी में हमसे क्या कह रहा है, ये क्या है हजारवे स्थान पर है, ये शतांश है, ये दशांश है, ये क्या है शतांश है, दशांश है, इसमें क्या है हजारवे है, शतांश है, दशांश है। अब देखिए हमने क्या कहा था आपको कि हजारवे के स्थान पर जोड़िएगा, तो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो कितना होगा 6 × 4 10 का शून्य हासिल 1। अब देखिए अब हम हजारवे को जोड़ लिए, तो अब क्या जोड़ेंगे शतांश को जोड़ेंगे, तो शतांश इसमें कौन है ये है और 7 है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 0 जोड़ 5 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 12, 12 का 12 एक हासिल वो, तो कितना हो जाएगा 13, 13 का क्या 3 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे दशांश क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 5 है,
और क्या है फिर 0 है तो क्या हो जाएगा 5, एक हासिल कितना हो गया 6, तो हमारा 6 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है दशमलव है, तो दशमलव कितना 3 अंक है, इसीलिए 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब हम इकाई के अंकों को जोड़िए, यहाँ इकाई क्या है 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ क्या है दहाई नहीं है, दहाई नहीं है, यहाँ क्या है 2, तो 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27.630, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। अब डी को देखिए तो डी का क्या है, ये क्या है दशांश है, ये दशांश है, ये क्या है दशांश शतांश हजारवे, दशांश शतांश ये हजारवे, तो हजारवे कोई है नहीं है, तो हजारवे को 5 लिख देंगे। अब देखिए दशांश क्या है, शतांश क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 हो गया। अब देखिए दशांश क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 7, तो क्या होगा 6 7 क्या हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1। अब देखिए 3 अंक के बाद 0 है तो इसलिए 0 दे दिए। अब देखिए हमारा हासिल 1 है। अब यहाँ देखिए इकाई क्या है 3, यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 जोड़ 9 जोड़ 3 कितना हो गया 9 5 14 3 17, 1 हासिल क्या हो जाएगा 18, 18 का क्या लिखेंगे 8 हासिल 1। अब देखिए दहाई क्या है नहीं है, नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 38.255, डी का हमारा आंसर हो गया। अब हम ई को देखते हैं। अब ई को देखते हैं तो ई में क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, दशमलव नहीं है, तो ये क्या है पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव में है, ये दशमलव, तो हम सबसे पहले क्या बोले थे आपको कि सबसे पहले हजारवें पद को देखेंगे या 10,000वें पद को, 10,000 नहीं है 1000 है, तो हजारवें पद को देखिए, इसमें 1000 है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। अब मैंने क्या कहा था आपको कि आप अब शतांश को खोजिएगा, शतांश को जोड़िएगा। अब देखिए शतांश इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ 2 है शतांश, शतांश कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ शतांश क्या है 5 है, तब 2 और 5 कितना हो जाएंगे 7, तो हमारा 7 हो गया। अब हम किसको खोजते हैं दशांश को खोजेंगे। अब देखिए दशांश हमारा क्या है, यहाँ पे 7 है, इसमें दशांश हमारा क्या है 4 है, इसमें दशांश है नहीं है, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 को हम क्या करते हैं 11 को हम 1 लिख दिए। अब हमारा हासिल कितना बचा 1। अब हम आगे देखिए क्या करते हैं इकाई के पद को जोड़ेंगे। अब हम इकाई के पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इकाई हमारा क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 0 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 2, हासिल हमारा कितना है 1, तो ये क्या हो गई 3 हो गया। अब हम देखते हैं आगे, तो इकाई के बाद हम क्या करते हैं दहाई के पदों को जोड़ते हैं। तो दहाई के पद को हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा दहाई का पद क्या है, इसमें हमारा दहाई का पद क्या है 1, इसमें दहाई है नहीं है, इसमें दहाई है नहीं है, तो 1 और हासिल हमारा हासिल नहीं था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 13.175, यही हमारा ई का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एफ को देखते हैं। अब एफ को प्रश्नों को देखते हैं तो हम क्या बताएं आपको, सबसे पहले हजारवा पद, इसमें हजारवा पद है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो हजारवें पद को हम नहीं लिखेंगे या नहीं जोड़ना है, क्यों क्योंकि है ही नहीं। अब हम शतांश को देखते हैं, शतांश इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ 9 क्या है शतांश के स्थान पर है, तो 9 को लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दशांश को देखेंगे, इसमें दशांश है नहीं, इसमें है हाँ 2 है, इसमें क्या है 6 है, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम 8 को लिख देते हैं। अब कोई नहीं है तो दशमलव दे देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इकाई के पदों को जोड़ेंगे, तो इकाई का पद यहाँ क्या है 8 है, इसमें इकाई का पद क्या है 5 है, इसमें इकाई का पद क्या है 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 5 13, तो 13 का क्या 3 लिख दिए, हासिल कितना बचा हमारे पास 1 बचा। अब देखिए अब क्या करना है दहाई के पदों को देखना है, तो दहाई के पदों को देखते हैं, तो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ हमारा क्या है 2 है, यहाँ दहाई क्या है 8 है, तो अब क्या हो जाएगा 3 2 5 8 13,
एक हासिल हमारा पहले था तो क्या हो जाएगा 14, 14 के क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, हासिल हमारे पास कितना बचा 1। अब देखिए सैकड़ा के पदों को देखिए, इसमें सैकड़ा है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा क्या हो गया 343.89, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि रसीदा ने 35 रुपये 75 में 7.5 रुपये में गणित की। रसीदा ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 में क्या विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। अब देखिए गणित कितना में लिया था रसीदा, गणित कितना में, तो 35.75। उसके बाद विज्ञान कितना में लिया, विज्ञान कितना में लिया है, तो 32.60। अब पूछ रहा है कितना खर्च किया गया, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 5 0 5 7 6 13 के 3, हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 2 7 1 8 3 3 6, हमारा क्या हो गया 68.35। तो क्या हो गया रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है 68 रुपये 35 पैसे है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इतना जो है कि रसीदा द्वारा खर्च किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में बोल रहा है कि राधिका की मां ने उसे 10 रुपये 50 पैसे दिए हैं, 10 रुपये 50 पैसे दिए। पिता ने 15 रुपये 80 पैसे दिए। अब उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कुल पूछे तो क्या हो जाता है जोड़, कुल मने जोड़। ठीक है, अब देखिए राधिका को माँ कितना दिया था, तो माँ द्वारा दिया गया कितना पैसा है 10 रुपये 50 पैसे। पिता द्वारा कितना दिया गया था, तो 15 रुपये 80 पैसे। ठीक है, अब देखिए दोनों को कुल पूछ रहा है तो कुल में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कुल 0 0 0 हो जाएगा। 5 8 कितना हो गया 13 के 3, हासिल कितना हो जाएंगे 1। अब देखिए 0 और 5 5 और 1 हासिल 6, हासिल है नहीं है, तो 1 1 2। अब कुल कितना हो गया, तो 26 रुपये 30 पैसे। ठीक है, तो लिखेंगे राधिका के माता पिता द्वारा कुल धन बराबर 26 रुपये 30 पैसे दिया गया। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमको 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। अब देखिए उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई, कुल है तो जोड़, तो कमीज के लिए कितना खरीदा, कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, तो 3.20 मीटर, 3.20 मीटर। अब देखिए पैंट के लिए कितना खरीदा, पैंट तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर सेमी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 05। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर
अब देखिए 100 सेंटीमीटर, तो हमको 5 सेंटीमीटर है, तो क्या 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने क्या करेंगे 100 से। अब देखिए ये क्या बन गया, शतांश बन गया, तो शतांश में क्या होता है 0.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मीटर के जगह 2.05 मीटर, ठीक है। अब हमको पता चल गया 2. अब हमसे पूछ रहा है कि कितना कपड़ा खरीदा गया था। कुल के लिए क्या करते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया है, जोड़ देंगे। तो कितना कमीज के लिए कितना कपड़ा था, कमीज तो 3.20, और पैंट के लिए 2.05। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2, ये क्या हो गया 5, तो क्या हो गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमसे पूछेगा कि कितना कपड़ा खरीद दिया गया, तो लिखेंगे नसरीन द्वारा कुल 5 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े खरीदे गए, ठीक है। कितना के 5 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े खरीदे गए, ठीक है। अब हम पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सांय काल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला। अब देखिए नरेश कितना चल रहा है सुबह में, प्रातः काल में, प्रातः काल कितना चला 2 किलोमीटर 35 मीटर, ठीक है। अब मैंने पिछले प्रश्नावली में आपको बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब देखिए 2 किलोमीटर तो दिया हुआ है, अब 35 मीटर है, तो 35 मीटर को हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर में बदलेंगे। तो 35 किलोमीटर को बदलिएगा तो कितना से भाग देना पड़ता है 1000 से, 1000 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.035, इतना क्या होगा किलोमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 2 किलोमीटर, तो 2 जोड़ 0.035 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 2.035 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सांय काल में कितना चला, सांय काल अब सांय काल में कितना चल रहा है, तो 1 किलोमीटर 7 मीटर, 7 मीटर को क्या करेंगे हम लोग फिर से किलोमीटर में बदल लेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा 0.007, ठीक है। इतना क्या हो गया, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 1.007 किलोमीटर। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे आसानी से। पहला क्या हो जाएगा 2.035 जोड़ 1.007 किलोमीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 है यहाँ 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 1 4। अब क्या हो जाएगा 0.3, टोटल कुल कितना चला गया, तो 3 किलोमीटर और क्या हो जाएगा 42 मीटर, ठीक है। तो नरेश द्वारा कितना चला गया, नरेश द्वारा 3 किलोमीटर 42 मीटर दूरी तय किया गया, ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से कितना चलती है इतना, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, 500 मीटर की दूरी पैदल, तो उसके घर से कितना दूरी, तो स्कूल से घर की दूरी के बीच ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो पहला क्या है बस से कितना चलती है 15 किलोमीटर। तो अब इसको क्या बदल लेंगे, तो 268 को कितना से 1000 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा 0.268, तो क्या हो जाएगा 268, ठीक है। अब देखिए
कार से कितना चल रही है, तो कार से 7 किलोमीटर। अब देखिए 7 मीटर, तो 7 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.007। तो क्या हो जाएगा 007। अब देखिए हमसे पैदल कितना चल रहा है 500, तो किलोमीटर तो 0 हो गया, पैदल किलोमीटर क्या हो गया 0 हो गया। और कितना चला 500 मीटर, तो 500 मीटर क्या हो गया 0 ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 6 और 1 7 2 और 5 7। अब ये क्या हो जाएंगे 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। तो कितना चला गया 22 किलोमीटर 775 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सुनीता के घर से स्कूल की दूरी 22 किलोमीटर 775 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रवि ने 5 किग्रा का मतलब किलोग्राम, 5 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 20 ग्राम चीनी, 100 किग्रा 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा कुल कितनी खरीदारी की गई। ठीक है, अब हमको खरीदारी कितना केजी किया गया उसको निकालना है, वजन को। अब देखिए यहाँ पे 5 केजी क्या है, चावल है, चावल तो कितना खरीदा गया है 5 केजी, तो 5 केजी होगा। अब 400 ग्राम है तो 400 ग्राम के आप केजी में बदल लीजिए, क्या कीजिएगा 1000 से, तो क्या हो जाएगा 0.4, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चीनी तो कितना है चीनी 2 केजी। अब 20 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 0.020, तो क्या हो जाएगा 0.20। ठीक है, अब हमको 100 केजी क्या खरीदे आटा कितना खरीदा गया है 100 केजी, आटा कितना है 100 केजी। अब 850 ग्राम को क्या कीजिएगा ग्राम में बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.850, क्या हो जाएगा 850। अब देखिए क्या करना है, टोटल वजन निकालना है, तो कुल वजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 7 2 और 5 7 4 8 12 के 2 हासिल 1 5 2 7 और 1 8। अब सैकड़ा दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0, सैकड़ा के स्थान पर क्या है 1, तो इतना वजन खरीदा गया। तो क्या लिखेंगे रवि द्वारा कुल खरीदारी 108 केजी 108 किग्रा 270 ग्राम किया गया। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.3 समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।